अनुच्छेद 370 हटने के बाद तेज हुई सुरक्षा बलों की कार्रवाई। हर एक जवान की शहादत पर मारे गए 4 गुना आतंकी। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने के 2.5 साल बाद भी घाटी में शांति नहीं लौट पाई है। खासकर पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद के चलते केंद्र शासित प्रदेश में आए दिन सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ की खबरें सामने आ जाती है। अब सरकार ने संसद में बताया है कि जम्मू कश्मीर से विशेष राज्य का दर्जा छीने जाने के बाद से 541 आतंकी घटनाओं में सुरक्षा बलों के 109 जवान शहीद हुए हैं। हालांकि हर एक जवान की शहादत पर 4 आतंकी भी मारे गए हैं। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने राज्यसभा में एक सवाल के लिखित जवाब में बताया कि जम्मू कश्मीर में 5 अगस्त 2019 से अब तक 439 आतंकियों को मार गिराया गया है। हालांकि इस बीच आतंकी हमलों में 98 आम नागरिकों की जान गई है। अलीगढ़ में गरजे अमित शाह का सपा सरकार आने पर प्रदेशों में होगा गुंडा राज। अलीगढ़ के अतरौली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने केएमबी इंटर कॉलेज में अतरौली विधानसभा के भाजपा प्रत्याशी एवं पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय कल्याण सिंह के पुत्र संदीप सिंह के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया। अमित शाह ने कहा कि मैं आप लोगों से निवेदन करने आया हूं कि आप लोगों ने 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार बनाई, 2017 में प्रदेश योगी आदित्यनाथ की सरकार बनाई। सपा बसपा बुआ भतीजा की जातिवाद वाली सरकारों में उत्तर प्रदेश में जंगल राज और अराजकता कायम होने के साथ दिशाहीनता की स्थिति हो गई थी। मित्रों, मैं आज यहां आया हूं तब ये पूरी ब्रजभूमि की जनता को हाथ जोड़कर करबद्ध निवेदन करने आया हूं कि आपने 2014 में मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया, 2017 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई, 19 में फिर से प्रधानमंत्री बनाया और अब 2022 में हमारे सफल मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ को फिर से एक बार मुख्यमंत्री बनाने का काम। ये 14, 17 और 19 का चुनाव ये उत्तर प्रदेश का किस्मत बदलने वाला चुनाव रहा है। यहां सपा बसपा बसपा सपा, ये बुआ भतीजा, ये जातिवादी सरकारें उत्तर प्रदेश का भला नहीं कर पाती। 22 करोड़ की आबादी वाला ये सूबा धीरे 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 बीमारू राज्य बन गया था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, ऊपर 7.5 साल से मोदी जी की सरकार है, 5 साल से योगी आदित्यनाथ की सरकार है और 5 साल की डबल इंजन की सरकार ने उत्तर प्रदेश को बदलने का काम किया। अखिलेश यादव ने पूछा, ये बजट तो अमृत तो पिछला जहर था क्या? आज समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और रालोद के जयंत चौधरी शामली पहुंचे थे। यहां इन दोनों ने संयुक्त प्रेस वार्ता कर योगी सरकार पर निशाना साधा। योगी आदित्यनाथ के गर्मी निकाल लेने के बयान पर अखिलेश ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री की भाषा ऐसी नहीं हो सकती है। चुनाव आयोग को इस पर संज्ञान लेना चाहिए। जहां तक गर्मी का सवाल है, जिस दिन गर्मी खत्म हो जाएगी हम सब मर जाएंगे। इतना आक्रोश और तिरस्कार किसी भी नेता का नहीं हुआ होगा जितना भारतीय जनता पार्टी के विधायक और उनके लोगों का हो रहा है। जहां जहां से आप जानकारी करेंगे वहां खबरें आ रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी के नेता जिन गांवों में जा रहे हैं वहां जनता आक्रोश में है और कई जगह इनके विधायक, इनके नेताओं को तिरस्कार का सामना करना पड़ रहा है। कल ही देश का बजट आया, कहते हैं अमृत काल का बजट है, अमृत बजट है। तो पिछले जितने भी बजट थे वो क्या जहर थे? ये भारतीय जनता पार्टी के लोग सोचते हैं कि हम शब्दों के खिलवाड़ से लोगों को भ्रमित कर सकते हैं। अमृत काल का बजट, अमृत बजट कहना, पिछले जो भी बजट थे वो जहर समान थे क्या? पूर्व आईपीएस के घर रेड में अब तक करीब 6 करोड़ रुपए की नकदी बरामद। लॉकर्स को कटर से कटवाया गया। नोएडा में एक पूर्व आईपीएस के घर हुई रेड में अब तक करीब 6 करोड़ रुपए की नकदी बरामद हुई है। नोएडा के सेक्टर 50 में एक घर के बेसमेंट में जब छापेमारी की गई तो वहां करीब 650 लॉकर्स मिले।
ये घर पूर्व आईपीएस ऑफिसर रामनारायण सिंह का है। इसी घर में उनके बेटे शुएज सिंह मानसम वॉलेट्स नाम से प्राइवेट लॉकर सर्विस चला रहे थे। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को खबर मिली थी कि इनमें से कुछ लॉकर्स में ब्लैक मनी छिपा कर रखी गई है। इसी के बाद यहां रेड मारी गई। आयकर अफसरों ने 3 से 4 बेनामी लॉकर्स को कटर से कटवाया, जिनमें अब तक करीब 5 करोड़ 77 लाख रुपए से ज्यादा का कैश बरामद हुआ है। बिहार बोर्ड की खुली पोल, गाड़ी की हेडलाइट जलाकर रात 8 बजे तक ली गई इंटर की परीक्षा। बिहार के मोतिहारी से वायरल वीडियो ने बिहार बोर्ड की पोल खोल दी है, जहां कॉलेज में लाइट नहीं होने के कारण पुलिस की गाड़ी का हेडलाइट जलवाना पड़ा। इसके अलावा यहां छात्रों के बैठने के लिए भी ठीक से व्यवस्था नहीं की गई थी, जिस कारण भी अभिभावकों ने खूब हंगामा किया। मोतिहारी से करीब 3 किलोमीटर दूर महाराजा हरेंद्र किशोर कॉलेज में 2 बजे शुरू होना था, लेकिन वहां व्यवस्था ठीक नहीं थी। हैरान कर देने वाली बात यह रही कि कॉलेज में लाइट नहीं थी, जिसके बाद गाड़ियों की लाइट और किराए के जनरेटर से छात्रों ने एग्जाम दिया। इस दौरान पुलिस को सख्ती के साथ मौजूद रहना पड़ा। तय समय के अनुसार जब परीक्षा शुरू नहीं हो सकी, तब अभिभावकों और परीक्षार्थियों ने हंगामा शुरू कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, टीम तफ्तीश न्यूज।